कॉल्ड अ रैशनल अलजेब्रिक। ठीक है, सुनना अच्छे से, फिर से मेरे को बताना पड़ेगा। ये टॉपिक का नाम था अपना, देखो हर एक टॉपिक को ना हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा रहेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा बेसिक इंटीग्रेशन था, सेकंड एक्सरसाइज में हमारा सब्स्टिट्यूशन एंड सम स्पेशल इंटीग्रल्स था, थर्ड एक्सरसाइज में हमारा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मेनली हम लोग उसको ऐसे बुलाते थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फोर्थ एक्सरसाइज हमारा नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, बहुत इजी एक्सरसाइज लेकिन समझा लेंदी है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल आपका एफ ऑफ एक्स और दूसरा पॉलिनोमियल आपका जी ऑफ एक्स है। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स, देन इनका जो डिवीजन होगा फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल, देन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, कंडीशन जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इज कॉल्ड अ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड अ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। अभी इसमें भी बहुत सारे केसेस हैं, क्या केसेस है वो देखते हैं एक करके। इज कॉल्ड अ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। ना मान लो ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया इसका। दूसरा स्टेटमेंट यहां से लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स is called a proper rational function, is called a proper rational function. F of x upon g of x is called a proper rational function provided जो डिग्री ऑफ f of x है, जो डिग्री ऑफ f of x है, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री, ये हमेशा डिनोमिनेटर डिग्री से छोटा होना चाहिए। प्रोवाइडेड डिग्री ऑफ f of x should be less than डिग्री ऑफ g of x। ठीक है, ठीक है, f of x upon g of x is called a proper rational function. F of x upon g of x is called a proper rational function provided degree of f of x should be less than degree of g of x. Otherwise, अगर ऐसा नहीं है, अगर डिग्री बड़ा है, अगर f of x का डिग्री बड़ा है, otherwise it is an improper rational function. Otherwise, it is called improper rational function. Otherwise, it is called improper rational function. ठीक है, ये समझना अच्छे से। ये f of x upon g of x को हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। f of x upon g of x इसको मैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन तभी बोलूंगा जब डिग्री ऑफ f of x जो है वो डिग्री ऑफ g of x से छोटा रहेगा। अगर न्यूमरेटर का डिग्री भी ऑल दैट हाईएस्ट पावर, राइट, तो डिग्री ऑफ f of x शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ g of x। अगर ऐसा नहीं होता है तो यू कैन से दैट अदरवाइज इट इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, अदरवाइज इट इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, अदरवाइज इट इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। Otherwise, you can say that it is nothing but it is an improper rational function. Otherwise, you can say that it is improper rational function. ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, f of x upon g of x को हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलेंगे तब कब, जब ऊपर का डिग्री नीचे की डिग्री से छोटा होगा, जब डिग्री ऑफ f of x must be less than डिग्री ऑफ g of x। f of x upon g of x is called a proper rational function। इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन तब बोलेंगे हम लोग provided degree of f of x must be less than degree of g of x। degree of f of x must be less than degree of g of x, otherwise it is an improper rational function, otherwise it is an improper rational function। ठीक है, अब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे थर्ड केस हमारा वही है कि अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो इफ डिग्री ऑफ f of x, if degree of f of x is greater than equal to degree of g of x, if degree of f of x is greater than equal to degree of g of x, ठीक है, that is
f of x upon g of x, that is f of x upon g of x is an improper rational function, is an improper rational function, is an improper rational function. ठीक है, अगर डिग्री ऑफ f of x डिग्री ऑफ g of x से बड़ा है या इक्वल है तो हम लोग f of x upon g of x क्या बोलेंगे, improper rational function. देन क्या करेंगे इसको प्रॉपर बनाने के लिए, then express it as in the form of, then express it in the form of, it is a question plus reminder, question plus reminder divided by g of x. कंडीशन g of x 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन g of x should not be equal to 0. ठीक है, if degree of f of x is greater than or equal to degree of g of x, that is f of x upon g of x is an improper rational function. ऊपर ही पढ़ा है, then improper rational function को proper rational function बनाने के लिए क्या करेंगे, we will express it in the form of question. ठीक है, question plus remainder upon g of x. आपको पता चलेगा कैसे आएगा ये, f of x को g of x से जब डिवाइड करोगे, f of x को जब g of x से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, डिवीजन है ये, पहले क्वेश्चन लिख दोगे, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर अपॉन g of x हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन g of x, कंडीशन g of x should not be equal to 0, g of x should not be equal to 0, where जो रिमाइंडर अपॉन g of x रहेगा मेरा क्या रहेगा, where रिमाइंडर डिवाइडेड बाय g of x is proper rational function. The remainder upon g of x is what is proper rational function. ठीक है, तो improper को proper बनाने के लिए आना चाहिए हमें. Remainder upon g of x is proper rational function. अच्छे से देख लो एक बार. ठीक है, ये तीन चीजों को समझ में आना चाहिए कि क्या होता है rational algebraic function, क्या होता है proper rational function और क्या होता है improper rational function. इसको एक बार रीड करो, आपको समझ में आएगा. फिर से मैं एक बार बताऊंगा, पहले आप एक बार रीड करो इसको, अच्छे से रीड करके लो इसको. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन तीन टाइप के होते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स रिपीट होते हैं, देख लो अच्छे से, सब बताता हूँ मैं, पहले इसको अच्छे से देख के लो. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ हमेशा ये क्वेश्चन जो रहेगा ये दो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के फॉर्म में पूछा जाएगा. इफ f of x and g of x are two polynomials, you all know what polynomials होता क्या है, ठीक है ना. आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री जहाँ पे निकलता है, जहाँ पे डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बराबर ना. If f of x and g of x are two polynomials, then their division f of x upon g of x, condition g of x should not be equal to 0, is called a proper rational algebraic function. क्या बोलते हैं हम लोग, rational algebraic function. rational to division में आ रहा है इसलिए rational algebraic function. f of x और g of x को मैं proper rational function तभी बोलूंगा जब degree of f of x must be less than degree of g of x. अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बन जाएगा improper rational function. ठीक है ना. थर्ड केस, अगर डिग्री ऑफ f of x ये ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ g of x होगा, if degree of f of x is greater than equal to degree of g of x होगा, then f of x upon g of x को क्या बोलेंगे हम लोग, improper rational function. तो improper rational function को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं proper rational function में कैसे, by writing f of x upon g of x as quotient plus remainder upon g of x. अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से बड़ा हुआ, सिंपल समझने का कोशिश करो, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से बड़ा हुआ तो वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है. सो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को आपको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड एक्सप्रेसिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन g of x. तो क्वोशिएंट तो अपना आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, रिमाइंडर अपॉन g of x जो बन जाएगा, फिर से हमारा क्या बन गया, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बन गया. और ये रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन में रिमाइंडर विल बी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ g of x. तो फिर से g of x not equal to 0, तो ये remainder upon g of x is an improper का proper rational function हो जाएगा ये.
तो वेरी फर्स्ट केस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, अगर ये दो पॉलिनोमियल है तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स हुआ तो वो बन जाएगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। बट अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स हुआ तो वो बन जाएगा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैसे बनाएंगे हम लोग, डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स एंड एक्सप्रेसिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन तो हमारा आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा और जो रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स है ये फिर से क्या बन जाएगा हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या बन जाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। बोलो समझ में आया इतना, प्लीज कंफर्म करो। यस समझ में आया। बेसिकली हम लोग को सबसे पहले बताया कि रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड एज रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब होगा, जब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब होगा, जब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को आप रैशनल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन विल बी इंटीग्रेट इजीली सेपरेटली, रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स ये बन जाएगा फिर से मेरा रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। देख लो अच्छे से, इतना क्लियर है। ठीक है, याद में तो क्लियर होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर टाइप देखते हैं कितने टाइप्स हैं। 3 टाइप्स है बेसिकली और तीनों के फॉर्मूलाज है। हटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। लिया स्क्रीनशॉट सबने, हटा दो एवरीवन। यस सर। डन आ गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या पढ़ा इस पर्टिकुलर नोट में हम लोगों ने, कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। सो प्रॉपर रैशनल फंक्शन डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हो गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को आप प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, राइटिंग एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन तो अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा, रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा मेरा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, now इसके 3 टाइप्स है बेसिकली। व्हाट आर द टाइप्स, टाइप्स देखते हैं पहले इसका हम। ठीक है, we can say that there are 3 types of proper rational function. The 3 types of proper rational function. 3 types of proper rational function. ठीक है, the very first type, a non-repeated linear factor. A non-repeated linear factor. A non-repeated linear factor. Linear factor क्या होता है, x minus a, x minus b, x minus c, इस तरीके का आ सकता है। A non-repeated linear factors. Second आएगा repeated linear factors. सब समझाऊंगा मैं, थोड़ा टाइम देना। Repeated linear factors. Repeated linear factors. और थर्ड वन आएगा product of linear factors. Product of linear factor and non-repeated. Product of linear factors and non-repeated quadratic factor. तो ये 3 तरीके के सम्स होंगे आपके। पहला देखो क्या दिया है, a non-repeated linear factors, मतलब factors like x minus a, x minus b, x minus c, ये आपके factors होंगे डिनोमिनेटर के। Repeated linear factors मतलब ऐसा होगा x minus a फिर x minus b का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मतलब क्या, x minus b भी आ गया, x minus b वापस आ गया, होल स्क्वायर मतलब क्या, रिपीट हो गया फिर से, 2 बार आ गया। तो x minus a, x minus b, x minus b, इसको बोलते हैं ना x minus b का होल स्क्वायर। सो रिपीटेड लीनियर फैक्टर मतलब एक फैक्टर 2 बार रिपीट हो जाएगा। x minus a का होल स्क्वायर इनटू x minus b, इसको भी हम लोग रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में काउंट करेंगे। x minus a का होल स्क्वायर इनटू x minus b, तो x minus a का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं x minus a इनटू x minus a इनटू x minus b। और थर्ड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर।
तो दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट और एक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सब समझाता हूँ, फिलहाल याद रखना कि तीन टाइप्स के प्रॉपर रैशनल फंक्शन होते हैं। अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तीसरा, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर मतलब x माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लीनियर फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस ए और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हो जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, ये तीन टाइप के प्रॉपर रैशनल फंक्शन होते हैं, इतना रखना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको दिया जाएगा रैशनल फॉर्म, यहाँ पे इसका रैशनल फॉर्म, और आप इसको कन्वर्ट करोगे इसके पार्शियल फॉर्म में, रैशनल फॉर्म, और यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फॉर्म में। यहाँ पे आ गया हमारा रैशनल फॉर्म जो हमने इतना टाइम से पढ़ा, रैशनल फॉर्म, और यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग उसके पार्शियल फॉर्म में। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि तीन टाइप के होते हैं, तीनों टाइप के पार्शियल फॉर्म्स पढ़ लेते हैं हम लोग। रैशनल फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसमें पार्शियल फॉर्म में। ठीक है, तो जानना चाहिए सबका अच्छे से। सबसे पहले क्या है? अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो क्या बनेगा अंदर? ऊपर भी पॉलिनोमियल रहेगा, नीचे भी पॉलिनोमियल रहेगा ना। तो ऊपर रहेगा हमारा पहला केस, वेरी फर्स्ट केस, ध्यान देना चाहिए। न्यूमरेटर में रहेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे न्यूमरेटर में डिग्री कितना है? 2। डिनोमिनेटर में 3 टर्म है, डिग्री कितना होगा? 3। तो एफ ऑफ एक्स का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है रिलेशन? डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्या बन जाएगा? ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसमें मैंने बोला था 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अच्छा, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। देखो ना, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये सब लीनियर फैक्टर्स है, बट कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। क्या हो जाएगा ये? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इतना समझ में आया सबका? मतलब तो ये कौन सा केस होगा? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है। ऊपर एफ ऑफ एक्स है, नीचे जी ऑफ एक्स है। डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये प्रॉपर लीनियर फंक्शन हो जाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा ये बराबर। और आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन से टाइप को सेटिस्फाई कर रहा है? अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी क्या है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसका पार्शियल फॉर्म क्या रहेगा? इसका पार्शियल फॉर्म इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे होगा ये? a अपॉन एक्स माइनस ए क्या आएगा? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। ये हो गया इसका पार्शियल फॉर्म। a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या रहेगा मेरा? रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो कैसे लिखेगा ये? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय क्या आएगा इधर? x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। फिर से देख लो, ऊपर डिग्री 2, नीचे डिग्री 3। अब बोलोगे सर डिग्री 3 कैसे? x का डिग्री स्क्वायर है, तो यहाँ से x पर आएगा पहले टाइम, यहाँ पे x आएगा तो x क्यूब हो जाएगा। तो फिर से न्यूमरेटर का डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है। तो फिर से डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्या बन जाएगा ये? फिर से प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? आप देख रहे हो यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। यहाँ पे x माइनस ए 2 बार आ रहा है। क्या हो रहा है? x माइनस ए 2 बार आ रहा है। क्या हो रहा है? x माइनस ए 2 बार आ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इट शुड बी लाइक a अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, पहले सिंगल ले लो, फिर x माइनस ए 2 बार आ रहा है ना, दूसरी बार क्या लेंगे? b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है ना? तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, अच्छे समझ लो। तो यहाँ पे कौन सा टॉपिक है? सेकंड वाला, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। यहाँ पे x माइनस ए 2 बार रिपीट होगा। तो अगर x माइनस ए 2 बार रिपीट होगा, x माइनस ए
दो बार रिपीट होगा तो किसमें जाएगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में। सो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, a अपॉन x माइनस ए, वेरी फर्स्ट वन, प्लस b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b। ठीक है, तो दो चीज कर लिया हमने, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। पहले वाले केस में देख रहे हो आप लोग, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तीन लीनियर फैक्टर्स मेरे पास, तो तीन कांस्टेंट के साथ हम सॉल्व करेंगे इसको। a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी प्लस c अपॉन x माइनस सी, पार्शियल फॉर्म मतलब पार्टली डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं इसको। ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 3, बट कौन सा टॉपिक है ये, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, जहाँ पे x माइनस ए रिपीट हो रहा है। तो कैसे आएगा, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस बी प्लस c अपॉन x माइनस बी। ठीक है, आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड क्या हमारा, थर्ड है हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इधर क्या दिया है, एक्स माइनस ए, और इधर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थर्ड वाला देखो, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट दिखा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, एक्स माइनस ए को लीनियर फैक्टर बोलेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। थर्ड किसका रहेगा, ऊपर भी डिग्री 2 है नीचे डिग्री 3 है, ठीक है ना, लीनियर और क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री 3 हो जाएगा, फिर से ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाएगा। बट ये कौन सा पार्ट में आता है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो एक्स माइनस ए मेरा क्या है, लीनियर फैक्टर है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ए अपॉन लीनियर, क्या हो जाएगा ये, ए अपॉन लीनियर, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी प्लस bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। यहाँ पे c कैपिटल होना चाहिए, कांस्टेंट है। So these are the three substitutions where you can convert a rational form into a partial form. तीन टॉपिक पे डिफाइन होता है ये। वेरी फर्स्ट वन, अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, पहला वाला केस देख सकते हो आप, क्या था, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी क्या हो गया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, एक्स माइनस ए दो बार आ रहा है, तो एक्स माइनस ए फिर वापस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फिर एक्स माइनस बी। और तीसरा, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स एंड अ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। सो लीनियर फैक्टर क्या हो गया, एक्स माइनस ए, और नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में आगे क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। एक बार अच्छे से देख लो, तीन टाइप के प्रॉपर रैशनल फंक्शन होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अच्छे से देख लो इसको, अच्छे से इसका सब्स्टिट्यूशन देख लो, फिर सम पे आते हैं हम लोग। सम थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि है बहुत इजी, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। फटाफट सॉल्व करो इसको, इसको नोट कर लो अच्छे से। थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये जितने भी टाइप्स मैंने पढ़ाया सब प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आया तो आपको प्रोसेस पता है। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब होता है, जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री से बड़ा या इक्वल हो। इफ डिग्री ऑफ f of x is greater than equal to degree of g of x, then such function is known as improper rational function. उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन g of x। क्वोशिएंट को अलग से इंटीग्रेट करेंगे और रिमाइंडर अपॉन g of x जो बन जाएगा वो फिर से प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना इसका सब्स्टिट्यूशन याद रखो, रैशनल फॉर्म का पार्शियल फॉर्म में क्या सब्स्टिट्यूशन है ये देख के लो पहले अच्छे से। रैशनल फॉर्म का पार्शियल फॉर्म में क्या सब्स्टिट्यूशन है वो देख के लो अच्छे से। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 पे आ जाओ सब लोग। एक्सरसाइज 3.4 आ जाओ मैडम। तो वेरी फर्स्ट सम बहुत आराम से सिखाऊंगा मैं, एक स्टार्टिंग के एक दो सम्स, ठीक है, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको टाइप आइडेंटिफाई करने आने चाहिए अच्छी तरह पे।
स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट सम ऑफ 3.4। फिलहाल तो आपको ये समझ में आया कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन के तीन टाइप्स होते हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स ये रहेगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स ये रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, देख लो अच्छे से, इतना समझ में आ गया तो आगे मूव करते हैं हम लोग। वेरी फर्स्ट सम ऑफ 3.4, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, हटा दो। तो रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दिस आर द रैशनल फॉर्म्स, अ नॉन रिपीटेड फैक्टर a upon x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus c. Repeated linear factors a upon x minus a plus b upon x minus a का whole square plus c upon x minus b. A product of linear factor and non-repeated quadratic factor a upon x minus a plus bx plus c upon x square plus bx plus c. ठीक है, तो थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन देख लिया हमने, थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है, एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। वेरी फर्स्ट सम ऑफ 3.4 और टाइम लेगा सम, ठीक है, और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको। वेरी फर्स्ट सम एक्सरसाइज 3.4। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट सम I is equal to इंटीग्रल ऑफ, क्या है क्वेश्चन, न्यूमरेटर में दिया है x स्क्वायर प्लस 2 और डिनोमिनेटर में दिया है x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 dx। प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, टाइप 1 है, समझा। टाइप 1 कौन सा, अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तीन लीनियर फैक्टर है, x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसके रैशनल फॉर्म को इसके पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो लेट अस से इसका रैशनल फॉर्म क्या है, लेट x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। ठीक है ना, रैशनल फॉर्म, रैशनल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसमें पार्शियल फॉर्म में। तो लेट x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, पार्शियल फॉर्म क्या बनेगा इसका, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3। इतना क्लियर है, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3। ठीक है, तो रैशनल फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया किसमें, पार्शियल फॉर्म में। रैशनल फॉर्म को कन्वर्ट किया किसमें, पार्शियल फॉर्म में। अभी हम लोगों को क्या करना होगा, एलसीएम यूज करना होगा। तो ये रैशनल फॉर्म मेरा x स्क्वायर बाय 2 अपॉन दिस थ्री फैक्टर्स है रैशनल फॉर्म। इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया पार्शियल फॉर्म में, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 हो गया पार्शियल फॉर्म। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई ऐसा होगा, ध्यान देना, दोनों का डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, एलसीएम लगाना पड़ेगा सिर्फ। तो x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन कि आपको एलसीएम लगाना होगा। a के पास क्या क्या फैक्टर्स नहीं है, a के पास x प्लस 2 नहीं है, x प्लस 3 नहीं, तो a को x प्लस 2 और x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम लोग, x प्लस 2 से और x प्लस 3 से, ये हो गया a। ठीक है ना, फिर b के पास क्या क्या फैक्टर्स नहीं है, तो b के पास x माइनस 1 नहीं था, x माइनस x प्लस 3 नहीं था, तो x माइनस 1 आ जाएगा और x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर c के पास क्या क्या फैक्टर्स नहीं है, c के पास क्या क्या नहीं था, c के पास x माइनस 1 नहीं है और x प्लस 2 नहीं है। ठीक है, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम लग गया, तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी गॉट, x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन a इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x प्लस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 x प्लस 2। बोलो इतना क्लियर है, यार समझ में आया? यस यस। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया हमारा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, सिंपलीफाई हो गया। अब a के नीचे जो लीनियर फैक्टर था क्या था, वो x माइनस 1, तो x माइनस 1 को 0 ले लो
और इसमें पुट कर लो 1 में, तो आपको ए बी और सी के भी वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, सबका ध्यान रखना चाहिए बोर्ड पे। क्या करें हम लोग यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले ए के नीचे का जो लीनियर फैक्टर है उसको 0 ले रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू पुट x माइनस 1 को 0। ठीक है ना, सर नहीं समझा x माइनस 1 हम लोग को क्या करना है, हमको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। सब समझेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। ए के नीचे क्या है लीनियर फैक्टर, x माइनस 1 ना, तो वी आर गोइंग टू फाइंड पुट x माइनस 1 को 0। अगर आपको ए बी और सी का वैल्यू चाहिए, अगर a का वैल्यू चाहिए तो a के लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करो, b का वैल्यू चाहिए तो b के लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करो, c का वैल्यू चाहिए तो c के लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करो। तो पहले a का वैल्यू निकालते हैं, तो a का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, a के नीचे जो लीनियर फैक्टर है उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो वी आर गोइंग टू पुट x माइनस 1 को 0, x माइनस 1 को 0 पुट किया, दैट इज x इज इक्वल टू 1। कहां पर डाल रहे हो, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपको दिख रहा ही होगा अच्छे से। तो जैसे मैंने x माइनस 1 को 0 पुट किया, मतलब x को 1 पुट किया, क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। ठीक है ना, b 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 0, तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ये, और c भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। समझा, तो कितना मिलेगा आपको सॉल्व करके, ये आपको सॉल्व करके मिलेगा 3 इज इक्वल टू 12 है, एंड देयरफॉर a कितना मिलेगा आपको 3/12, 3/12 कितना होता है 1/4। क्लियर है, a मिल गया, बोलो हाँ ना, समझा कि नहीं। यस सर। b मिला आपको। अब जैसे आपने a निकाला वैसे आप b निकालोगे, b के लिए क्या करोगे, x प्लस 2 को 0 पुट करोगे, b के लिए क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे, तो वी आर गोइंग टू पुट x प्लस 2 को 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट x प्लस 2 को 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। तो पुट करो, x का वैल्यू माइनस 2 डालो, तो कितना आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a इंटू 0, समझा, माइनस 2 प्लस 2 पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस b इंटू, ध्यान देना अच्छे से, x का वैल्यू माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2, c भी 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, तो कितना हो गया सॉल्व करके, ये सॉल्व करके हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3b, तो 6 इज इक्वल टू माइनस 3b, तो b कितना आएगा हमारा, b आएगा हमारा 6 अपॉन माइनस 3 माइनस 2, तो b मिल जाएगा माइनस 2, तो a मिल गया 1/4, b मिल गया माइनस 2। बोलो क्लियर है, इतना समझ में आ गया, a भी आया समझ में। यस सर। यस, मेरा थर्ड होगा पुट x प्लस 3 को 0, तो वी आर गोइंग टू पुट x प्लस 3 को 0, जैसे x प्लस 3 को 0 पुट किया, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 कहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग, इन इक्वेशन 1। जैसे x का वैल्यू मैंने माइनस 3 पुट किया, x का वैल्यू माइनस 3 पुट किया, क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11, हो जाएगा 9 प्लस 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू a, ये माइनस 3 प्लस 3 0, तो a पूरा गायब हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 0, b पूरा गायब हो जाएगा, और c कितना आएगा हमारा, x का वैल्यू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है ना, कितना हो गया ये 11 इज इक्वल टू 4c, राइट, 11 इज इक्वल टू 4c, एंड जब c कितना आएगा 11/4। a b और c मिल चुका है, देख लो अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है। यस, ये a b और c हम लोग ने फैक्टर्स निकाल लिया इसके, a का वैल्यू 1/4, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 11/4। पहले कंफर्म करो, यहाँ तक समझ में आया क्या सबको, a b और c निकालना, एग्री एवरीवन। अभी क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक को लेके इसका आगे वैल्यू पुट करके इसको सिंपलीफाई कर देंगे सिर्फ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। इतना समझ में आया, ए बी और सी निकालने आया सबको, पक्का, हटाओ इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो, बताओ लिया स्क्रीनशॉट लिया सबने, ठीक है, हटाओ इसको। तो ए का वैल्यू याद रखो, ए का वैल्यू 1/4, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 11/4, ए का वैल्यू 1/4, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू 11/4। अब आगे क्या करना है, जो क्वेश्चन हमारा रैशनल फॉर्म में था उसको पार्शियल फॉर्म में लिख के ए बी और सी का वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करना है बस। सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे, ए का वैल्यू 1/4, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 11/4। वी गॉट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी बाय सिंपली इक्वेटिंग बोथ द साइड्स।
तो therefore जो मेरा रैशनल फंक्शन रखा था, मेरा रैशनल फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2, इसके लीनियर फैक्टर्स क्या आते हैं? इसके लीनियर फैक्टर्स से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1। तो a कितना था मेरा? 1/4। तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। तो b कितना था मेरा? -2 अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन c कितना था मेरा? 11/4 c अपॉन x प्लस 3। आ गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, a b और c का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, समझा? तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड, इस पे आंसर निकाला था ना। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, हर एक टर्म को अलग अलग करोगे ना यहाँ पे, इसको भी इसको भी इसको भी, तो इसको इंटीग्रेट किया तो क्या होगा? 1/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 dx। ठीक है, 1 अपॉन x माइनस 1 dx। -2 को बाहर निकालेंगे, क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx। 1 अपॉन x प्लस 2 dx। 11/4 बाहर आएगा, क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx। अगर आप भूले नहीं हो तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1, x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1। कोरोलरी याद होगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, द आंसर इज लॉग ऑफ फंक्शन। तो क्या आएगा इसका आंसर? 1/4 नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा? लॉग ऑफ x माइनस 1। ठीक है, फिर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा? -2 लॉग ऑफ x प्लस 2। ठीक है, फिर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा? 11/4 log of x plus 3 plus c. This is the final answer. 1/4 log of x minus 1 minus 2 log of x plus 2 plus 11/4 log of x plus 3 plus c. This completes the answer. ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से। एवरीवन समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। पार्शियल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसको पार्टली डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन। पार्टली डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 को अलग से, x माइनस 2 x प्लस 2 को अलग से, x प्लस 3 को अलग से, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अंडरस्टूड है सब? सबको समझ में आया? इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके आएगा, ऐसा आएगा नहीं। थोड़ा टाइम लगा इसको समझने में, बट मेरे को लगता है कि इजी तो है, ज्यादा हार्ड नहीं है। The aim is to get the values of a, b and c properly. Once you get the values of a, b and c, you can easily get the answer. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन द वेरी फर्स्ट सम? सबको समझ में आया पक्का? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। We'll check out the next one. हटा रहा हूं इसको। We'll check for the second sum now. So स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड सम पे आता है। देखो, लीनियर फैक्टर में ना हमेशा याद रखना, लीनियर फैक्टर में डिग्री 1 होता है। ये नीचे जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 सब लीनियर फैक्टर है। अगर लीनियर फैक्टर नहीं रहेगा तो आपको लीनियर फैक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लीनियर फैक्टर को ही पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर लीनियर नहीं हुआ तो फिर डिग्री बड़ा हो जाएगा गाइस, याद रखना। डिग्री बड़ा हो गया तो फिर वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा, याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को ना डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर ही चाहिए। हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? लीनियर फैक्टर ही चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर नहीं है तो आप इसको पार्ट टाइम के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो कि हम लोग अभी सेकंड सम में देखने वाले हैं। पर ध्यान होना चाहिए बोल पे, सेकंड सम अच्छे से ध्यान देना। सेकंड सम पे 3.4 का सेकंड सम इंपॉर्टेंट सम है, सेकंड वाला। क्वेश्चन क्या है देखो, सेकंड सम में दिया हमको, आई ले लेते हैं इसको, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या है क्वेश्चन में? ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वापस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और फिर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। आप देख लो, नीचे लीनियर फैक्टर्स नहीं है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, अ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है ना?
तो ये लीनियर फैक्टर तो नहीं है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। डिग्री 2 को हम लोग लीनियर फैक्टर नहीं बोलते, डिग्री 1 को हम लोग लीनियर फैक्टर बोलते हैं। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, दीज आर ऑल लीनियर फैक्टर्स। तो ये तो नहीं चलने वाला है। तो ये नहीं चलने वाला मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x स्क्वायर को t डालना पड़ेगा मीन वाइज। x स्क्वायर को t डालना पड़ेगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, सिर्फ इसका फैक्टर निकालने के लिए t डालना पड़ेगा, ठीक है ना। x स्क्वायर को हम लोग क्या डाल रहे हैं, t डाल रहे हैं। तो क्यों डाल रहे हैं t, सिर्फ लीनियर फैक्टर निकालने के लिए। क्या कर रहे हैं, सिर्फ लीनियर फैक्टर निकालने के लिए t डाल रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन a b और c का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। तो फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन, for finding partial fraction only, for finding partial fraction only, we are going to put x square को t, we are going to put x square को क्या t, ठीक है ना। सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए x स्क्वायर को t डालेंगे तभी जाके हमारा लीनियर फैक्टर बनेगा। ये तो क्या बन जाएगा, ये therefore ये बन जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2, इधर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, कितने लीनियर फैक्टर्स है, एक t डाल रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, फिलहाल t डाल रहे हैं, तो फिलहाल सिर्फ t डालो। तो x स्क्वायर को मैंने t डाल दिया तो न्यूमरेटर में t आ गया, ये हो जाएगा मेरा t प्लस 1, ठीक है ना। t प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस 2 और ये हो जाएगा t प्लस 3। आ गया लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर आ गया, डिग्री 1 आ गया। आप देख सकते हो न्यूमरेटर का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है। तो आगे हमारे पास सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, क्या ले लेंगे इसको हम लोग, 3 लीनियर फैक्टर्स है, इसका 3 वैल्यू हो जाएगा। वेरी फर्स्ट वैल्यू इज a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t माइनस 2 प्लस c अपॉन t प्लस 3, ठीक है ना। अब करेंगे इसको लोग क्रॉस मल्टीप्लाई और चेक करते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, x स्क्वायर को भूल जाना, अभी t से स्टार्ट करेंगे हम सीधा, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया है, अब यहाँ से स्टार्ट करो। तो t इज इक्वल टू a किससे मल्टीप्लाई होगा, a के पास क्या क्या नहीं है, t माइनस 2 नहीं है, t प्लस 3 नहीं है, तो a हो जाएगा मल्टीप्लाई किसके साथ, t माइनस 2 के साथ और t प्लस 3 के साथ, जो हो गया a का मल्टीप्लीकेशन। t माइनस 2 और t प्लस 3 ये a का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो a हो जाएगा मेरा t माइनस 2 इंटू t प्लस 3, ये हो गया a का मल्टीप्लीकेशन। फिर आएगा b, b किससे मल्टीप्लाई होगा, b t प्लस 1 से और t प्लस 3 से, t प्लस 1 इंटू t प्लस 3, जो क्या b का मल्टीप्लीकेशन। फिर c किससे मल्टीप्लाई होगा, c के पास क्या नहीं है, c के पास t प्लस 1 नहीं है और t माइनस 2 नहीं है, ठीक है। जो क्या मेरा इक्वेशन 1, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना, देख लो। तो t इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर कट हो गया, ये सेम एलसीएम बोलते हैं इसको। तो t कितना मिलेगा, a अपॉन t माइनस 2 इंटू t प्लस 3, b अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3, c अपॉन t प्लस 1 इंटू t माइनस 2, ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम लोग को यहाँ पे a b और c का वैल्यू फाइंड करना है। तो a के नीचे क्या दिख रहा है, t प्लस 1, पहले क्या करेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू पुट t प्लस 1 को 0, ठीक है ना। पुट t प्लस, क्यों लेते हैं क्या बोल रहा हूँ सर, इसका वैल्यू 0 क्यों लेते हैं, t प्लस 1? फैक्टर्स निकालने के लिए a b और c, क्योंकि ये अगर इसको 0 ले लिया मैंने तो ओवर आइटम गायब हो जाएगा, तो जहां जहां पे t प्लस 1 गया है वो b और c गायब होकर a दे देगा आपको। यस सर, t प्लस 1 0, ये 0, तो ये b और c एलिमेंट होकर a मिल जाएगा ना। यस सर, समझा समझा। यस सर, यस सर। पुट t प्लस 1 को 0, t प्लस 1 को 0 पुट किया, मतलब क्या, मतलब हम लोग पुट कर रहे हैं t इज इक्वल टू माइनस 1, कहाँ पे, इन इक्वेशन 1। तभी जहां जहां पे t का वैल्यू माइनस 1 था वहां पे वो 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, t का वैल्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा LHS में माइनस 1, RHS में क्या आएगा, मैं a भूल गया लिखना, a टाइम्स ऑफ t का वैल्यू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 प्लस 3 2, b 0 हो जाएगा आपका, t प्लस 1 0 था और c भी 0 हो जाएगा आपका। तो कितना मिलेगा a का वैल्यू आपको, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि a का वैल्यू मिलेगा -1 और ये -6, तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1/6, a का वैल्यू आ गया 1/6। बोलो क्लियर है इतना, ये समझ में आ गया। अब पुट करेंगे सेकंड, सो पुट b के नीचे क्या है, t-2, तो पुट t-2 को 0, t-2 को 0 पुट किया, दैट इज हम लोग क्या कर रहे हैं,
टी के वैल्यू को 2 पुट कर रहे हैं कहाँ पे, इन इक्वेशन 1। टी के वैल्यू को 2 पुट कर रहे हैं कहाँ पे, इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो पुट करो टी का वैल्यू 2, यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ, पूरा 0 हो जाएगा ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, फिर ये कितना आएगा बी टाइम्स ऑफ टी प्लस 1, टी प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 कितना 3, और 2 प्लस 3 कितना 5, ठीक है, प्लस सी टाइम्स ऑफ 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये बी 15 और ये 2, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, देखो बी इज इक्वल टू 2/15, बी कितना आ गया 2/15। अब हम लोग पुट करते हैं टी प्लस 3 का वैल्यू 0, तो वी आर गोइंग टू पुट t plus 3 is equal to 0, that is what, that is t is equal to -3 in equation 1, ठीक है। t का वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1, t is equal to -3 इन इक्वेशन 1, पुट करो t का वैल्यू -3 1 में, तो -3 is equal to, ये पूरा गायब हो जाएगा a, b पूरा गायब हो जाएगा 0, c के लिए क्या आएगा -3 -1 तो -4 हो जाएगा, सॉरी -3 + 1, तो -3 + 1 कितना आएगा -2, और -3 -2 कितना आएगा -5, तो 10 हो जाएगा ये। तो सी का वैल्यू कितना आया, सी का वैल्यू आया -3/10 -3/10। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, देख लो अच्छे से, इतना क्लियर है, ए बी और सी क्लियर है, देखो एवरीवन। yes सर कितना मिला 1/6, बी कितना मिला 2/5 और सी कितना मिला -3/10। तो अभी हम लोग इस पार्शियल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर पे आ जाएगा 1/6, इधर पे आ जाएगा 2/15, इधर पे आ जाएगा -3/10। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है इतना, ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग ने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया था सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए, ए बी और सी निकालने के लिए, ए बी और सी मिल गया, मेरा काम हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू का डेरिवेटिव सब लेना मत ना गलती से भी, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे टी डाला हमने, ठीक है, तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन रेडी है, ठीक है। ए का वैल्यू 1/6, बी का वैल्यू 2/15, सी का वैल्यू -3/10। ए का वैल्यू 1/6, बी का वैल्यू 2/15, सी का वैल्यू -3/10। देख लो अच्छे से, यहाँ तक समझ में आया सबको, आगे मूव करना चाहिए, क्लियर है मतलब एवरीवन, yes ठीक है। यस सर तो हम लोग को ध्यान देना है, नीचे अगर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है तो हम लोग वहां पे फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन ओनली वी विल पुट x स्क्वायर को t, x स्क्वायर को t लोगे तो जाके आपको लीनियर फैक्टर्स आराम से आ जाएंगे, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मूव करते हैं। a का वैल्यू 1/6, b का वैल्यू 2/15, c का वैल्यू -3/10, हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, डन, ठीक है। अब a का वैल्यू 1/6, b का वैल्यू 2/15, c का वैल्यू -3/10, हमें को a b और c मिल चुका है। Now once we get a b and c तो मेरे पास प्रॉपर लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं, मेरे पास प्रॉपर लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं। अभी क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे, 3 लाइन का आंसर और रह गया हमारा, ध्यान देना। तो हमारा जो अभी तक लीनियर फैक्टर्स था क्या था वो, हमारा लीनियर फैक्टर्स क्या था, therefore t डिवाइडेड बाय 3 लीनियर फैक्टर्स है ना, the very first one t plus 1, the second one t minus 2 and the third one t plus 3, ये 3 लीनियर फैक्टर्स है। क्या था इसका आंसर, a अपॉन t प्लस 1, तो ये कितना मिला मेरे को 1/6 टाइम्स ऑफ t प्लस 1 प्लस b अपॉन t माइनस 2, b कितना था मेरा, b था मेरा 2/15 टाइम्स ऑफ t माइनस 2 प्लस c अपॉन t प्लस 3, c कितना था मेरा -3/10 ब्रैकेट में आएगा t प्लस 3, इतने समझ में आया, 1/6 t प्लस 1, 2/15 t माइनस 2 और -3/10 t प्लस 3। अब इसका ओरिजिनल वैल्यू डालते हैं, अब इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, दूसरा x स्क्वायर माइनस 2, तीसरा x स्क्वायर प्लस 3, ये इसका ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/6 रहने देते हैं इसके ऊपर ही, तो अलग अलग कर लेते हैं ना, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट ये चाहिए ना, इसका आंसर देता ना मुझे dx, 1/6 बाहर निकाला, क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। इधर पे 2/15 बाहर निकाला, 2/15 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 2 dx, x स्क्वायर माइनस 2 dx, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ने -3/10 बाहर निकाला,
-3/10 बाहर निकाला, क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 3dx, x² + 3dx। देख लो अच्छे से, इतना समझ में आ गया? ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दिया इसका मैंने, बोलो क्लियर है आप लोग? Yes. क्या हाल है, सब समझा? ठीक है, x² इसका ओरिजिनल डाला, a b और c निकालने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन बनाया था। Once you get a b and c, you can easily put the original value to its main part, ठीक है? तो t की जगह पे x पर आ गया, t की जगह पे x पर आ गया, t की जगह पे x पर आ गया, ठीक है? a b और c मिल गया, तो हम लोग वापस t को x पर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ना क्या आएगा आंसर? बहुत सिंपल है, x² + 1, इंटीग्रेशन सबको अच्छे से आता है। हम लोग ने सम स्पेशल इंटीग्रल्स किया था, 1/x² + 1, क्या फॉर्मूला था इसका? tan इनवर्स ऑफ x/a, याद है? a का वैल्यू 1 ही है, 1/x² - a², 1/2 है log ऑफ mod ऑफ x - a अपॉन x + a, x² + a², समझा? इसको पहले अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर्मूला में, क्या हो सर वो जाएगा ये? कोरोलरी से भी कर सकते हैं ना, बैलेंस करके? इससे कोरोलरी से, नहीं ना, ऊपर नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, बैलेंस कैसे? करके। x को कभी बैलेंस नहीं करते आप, कांस्टेंट को बैलेंस करते हो। x² का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x, x² से बैलेंस करोगे तो आप यहाँ पे x नहीं आ जाएगा? हाँ सर, समझा समझा समझा। यस सर, वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। 1/6, ध्यान देना, 1/6 इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1², ठीक है? पहले अच्छे से लिख लेते हैं उसको, प्लस 2/15 इंटीग्रल ऑफ 1/x², 2 को लिखेंगे हम लोग √2 का स्क्वायर, ठीक है? फिर आगे आएगा -3/10 इंटीग्रल ऑफ 1 क्या आएगा? x², 3 को लिखेंगे हम लोग √3 का स्क्वायर, ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो इधर फॉर्मूला बन जाएगा 1/x² + a², इधर बन जाएगा 1/x² - a², इधर बन जाएगा 1/x² + a², ठीक है? तीनों के फॉर्मूलास पता है हमें। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला 1/6 tan इनवर्स ऑफ x/a, tan इनवर्स ऑफ x/a, तो x/a a का वैल्यू तो 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा? 1/6 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है? प्लस 2/15, लिखना लिख दो, आगे इसको स्टेप में हटा देंगे, ठीक है? 2/15 1/x² - a², 1/2a log ऑफ mod ऑफ x - a अपॉन x + a, बराबर ना? तो 1/2a, तो 1/2a a का वैल्यू √2 है, log ऑफ mod ऑफ x - a अपॉन x + a, तो x - a कितना आएगा? x - √2, और x + a कितना होगा? x + √2, ठीक है? log ऑफ x - 2 अपॉन x + 2, ठीक है? ये हो गया मेरा सेकंड का टर्म। थर्ड का क्या आएगा? -3/10, -3/10, ये भी tan इनवर्स में आएगा, तो tan इनवर्स ऑफ x/√3 + 3, दिस इज द फाइनल आंसर। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा आंसर? देखो, ये हो जाएगा हमारा 1/6 tan इनवर्स ऑफ x, 1/6 tan इनवर्स ऑफ x, प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2√2, 2 गेट कैंसिल, तो 1/15 √2, 1/15 √2 log ऑफ mod ऑफ x - √2 डिवाइडेड बाय x + √2, और ये हो जाएगा मेरा -3/10 tan इनवर्स ऑफ x/√3 + c, दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो, समझ में आया? सर 1/√3 भी आएगा ना सर? कहाँ पे? tan इनवर्स के बाजू में 1/√3 भी आएगा ना? क्या बोल रहे हो? tan इनवर्स के? हाँ, सर भूल यहाँ गया, पे 1/√3 आएगा। भूल गया। तो फॉर्मूला क्या था इसका? 1/, इधर ना, इधर बोल रहा हूँ, यस सर। 1/a आएगा, परफेक्ट, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, x/a कितना आएगा? x/√3, परफेक्ट, प्लस, तो इधर पे √3 और इधर √3, तो ऊपर √3 बचेगा, ऊपर बचेगा √3, यस सर। tan इनवर्स ऑफ x/√3 + 3, a का वैल्यू भूल गया था मैं, परफेक्ट। यहाँ पे a का वैल्यू क्यों नहीं आया? कि 1 था, यहाँ पे भी 1/a आएगा, बट 1/1 1 ही होता है, इसके लिखा नहीं, ठीक है ना? यहाँ पे भूल गया था मैं, परफेक्ट, अच्छा बताया। तो √3/10, देखो समझ में आया? सेकंड सबको क्लियर है?
कंफर्मेशन चाहिए हर एक Yes. से, समझ में आ गया? दो क्वेश्चन की आज के लेक्चर में, आपको पता है ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, ज्यादा बड़ा है, बट कैसे करना है आपको समझ में आया। तो लीनियर फैक्टर्स आपको नीचे मिलना चाहिए अच्छे से, ठीक है? तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा आपको श्योर समझ में आ रहेगा सबको। द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, देन इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर रैशनल फंक्शन, otherwise it is improper rational function. Degree of f of x is greater than equal to degree of g of x, then it is an improper rational function which can be expressed into a proper rational function. कैसे? By writing it in the form of quotient plus remainder upon g of x. तो क्वेश्चन अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा, रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स का हो जाएगा मेरा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तीन टाइप के प्रॉपर रैशनल फंक्शन है हमारे पास, अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, अ रिपीटेड लीनियर फैक्टर एंड अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में तीन फैक्टर आएंगे, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। उसका पार्शियल फॉर्म क्या हो जाएगा? a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी प्लस c अपॉन x माइनस सी। रिपीटेड लीनियर फैक्टर में एक ना एक फैक्टर रिपीट होगा, ठीक है ना? एक ना एक फैक्टर रिपीट होगा, ठीक है? सो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर इनटू x माइनस बी। तो यहाँ पे अगर जो रिपीट हो रहा है उसको दो बार लिखेंगे, कैसे? a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है ना नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्या रहेगा इसका आंसर? a अपॉन x माइनस ए प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? इतना याद रखना और ये 200 में याद रखना। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आया सबको थोड़ा बहुत? एवरीवन प्रैक्टिस कर लो इसको। Yes, sir. ये स्टार्टिंग के 200 होमवर्क दे रहा हूँ हम लोग, कल से थर्ड सम स्टार्ट करेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, ठीक है? अच्छे से इसका नोट कर लेना, वो रैशनल फॉर्म का पार्शियल फॉर्म का कन्वर्शन पढ़ लेना अच्छे से। पार्शियल फॉर्म रैशनल फॉर्म कैसा रहेगा, तो पार्शियल फॉर्म कैसे लेना है? तीन लीनियर फैक्टर्स, तो ए बी सी तीन कांस्टेंट, कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है तो a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक है तो a अपॉन x माइनस ए प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? मिलते हैं कल के लेक्चर में और क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड, राइट? थैंक यू।